पटना की तरफ से डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 को लेकर के नया सिलेबस जारी किए गए हैं। अगर आप भी बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 में शामिल होने वाले छात्र एवं छात्राएं हैं तो इस सिलेबस को जरूर देख लीजिए, क्योंकि इसी सिलेबस से आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देर करते हुए आपको बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 का पूरा सिलेबस दिखाते हैं कि आपको हिंदी में कौन कौन टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे, गणित में कौन कौन टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे, विज्ञान में कौन कौन टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे, सामाजिक अध्ययन यानी सोशल स्टडी से आपको कौन कौन टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे, अंग्रेजी में वही रीजनिंग में, यानी पूरी जानकारी आपको विस्तार पूर्वक बताने जा रहे हैं। इसीलिए आप इस वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि जो सामान्य हिंदी का पाठ्यक्रम है वो आप जो है ऊपर में देख लीजिए। जो सामान्य हिंदी का पाठ्यक्रम है ये भी मैट्रिक स्तरीय होगी, लेकिन आपको कहां से ज्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे इन चीजों के बारे में इस वीडियो के माध्यम से विस्तार पूर्वक पूरी जानकारी बताते हैं। देखिए, अगर आप डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं और हिंदी से आपका तैयारी कमजोर है या फिर हिंदी में आप तैयारी शुरू कर दिए हैं तो आपको जो है फालतू चीज पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। हम 2 वर्षों से पूछे जा रहे प्रश्न के आधार पर आपको बता रहे हैं कि सबसे अधिक जो प्रश्न है आपको यहां पर देख सकते हैं। देखिए, सबसे अधिक प्रश्न आपको जो है अलंकार से पूछे जाएंगे, अर्थालंकार, उपमा, रूपक जो है, उत्प्रेक्षा, विरोधाभास और एवं छंद से भी आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, काव्य से भी आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। आप जो यहाँ पर साहित्य शास्त्र देख रहे हैं, सबसे अधिक प्रश्न आपको साहित्य शास्त्र से पूछे जाएंगे। इसलिए जब भी आप तैयारी करें तो आपको गाइड को देख अनदेखा करके जो है ही आपको तैयारी करना है। हिंदी में सबसे अधिक प्रश्न साहित्य शास्त्र पूछे जाएंगे, जिसमें शब्द शक्ति, व्यंजना, अलंकार, अर्थालंकार, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विरोधाभास, छंद, प्रमुख, वर्णिक, छंद, काव्य, गुण और रस, इससे अधिक प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा आपको जो है मुहावरा से प्रश्न तो पूछे जाएंगे। मुहावरा लगभग हर कोई को, मतलब जितने भी स्टूडेंट हैं उनमें से सभी को कुछ ना कुछ मालूम होता है, लेकिन जो साहित्य शास्त्र जो है ये बहुत ही कम स्टूडेंट को मालूम होता है। आपको बता दें कि साहित्य शास्त्र से आपको लगभग 15 प्रश्न पूछे जाएंगे साहित्य शास्त्र से। उसके अलावा 15 प्रश्न आपको उधर से पूछे जाएंगे, यानी 15 से 20 प्रश्न तो आपको साहित्य शास्त्र से ही रहेंगे। चलिए अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी में आपको क्या क्या पढ़ना है वो इन सिलेबस में आप देख सकते हैं। अंग्रेजी में आपको ग्रामर से ही प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपको रेनफोर्समेंट ऑफ आइटम्स लाइक, जिसमें सीक्वेंस ऑफ टेंस, कनेक्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच ऑफ एक्सटेंडेड टेक्स्ट, यूज ऑफ नॉन फिनिटिव पैसिव वॉइस। उसके बाद वॉइस से तो आपको प्रश्न पूछे ही जाएंगे। वॉइस में आपको एक्टिव पैसिव वॉइस पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो है सबसे अधिक प्रश्न आपको जो है प्रीपोजिशन से पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपको पंक्चुएशन से, जिसमें आपको जो है सेमीकोलन, कोलन, डैश, हाइफन, इस तरह से आपको जो है आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो है आपको सिंथेसिस यूजिंग से भी आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपको क्लॉज, सब्जेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, इन सभी चीजों से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए सबसे पहले जो अब आपको बताते हैं गणित को लेकर के। देखिए, गणित को लेकर के काफी स्टूडेंट जो है परेशान रहते हैं कि गणित में सबसे अधिक प्रश्न कहां से पूछे जाएंगे। हिंदी में जो आपको बताया वो 101% जो है सही है। आप पिछले वर्ष के पेपर भी देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए, गणित में जो आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, सबसे अधिक प्रश्न आपको क्षेत्रमिति से रहेंगे। क्षेत्रमिति के अलावा जो है आपको द्विघात समीकरण तो रहेंगे, बीज गणित भी रहेंगे, संख्या पद्धति सबसे अधिक रहेंगे। संख्या पद्धति, क्षेत्रमिति के अलावा जो है आपको कुछ प्रश्न आपको जो है ज्यामिति से भी रहेंगे, नियामक ज्यामिति से रहेंगे, सांख्यिकी से आपको बहुत ही कम प्रश्न रहेंगे, ठीक है। त्रिकोणमिति से भी आपको लमसम में जो है 5 प्रश्न जो है आपको त्रिकोणमिति से ही देखने को मिलेंगे। सबसे अधिक प्रश्न जो है आपको लगभग 10 प्रश्न आपको क्षेत्रमिति से मिलेंगे। 10 प्रश्न आपको क्षेत्रमिति से मिलेंगे और उसके अलावा 2 से 3 प्रश्न आपको ज्यामिति से मिलेंगे। उसके अलावा जो है 5 प्रश्न तो आपको जो है ये व्यावसायिक गणित से ही मिलेंगे, जिसमें शेयर एवं लाभांश, बट्टा, चक्रवृद्धि, ब्याज, किस्तों की भुगतान जो है 5 प्रश्न इससे आपको मिलेंगे। इसके अलावा 2-3 प्रश्न आपको इन सभी चीजों से रहेंगे। तो ये थी गणित की बात रहे विज्ञान की। तो देखिए, विज्ञान का जो पाठ्यक्रम है ये काफी डिफिकल्ट है। विज्ञान की पाठ्यक्रम बहुत ही डिफिकल्ट है। इसमें जो है आपको देखिए, सबसे पहला चीज तो है इसको 3 पार्ट में विभक्त किया गया है, सभी जानते हैं, जिसमें आपको केमिस्ट्री रहेंगे, बायोलॉजी रहेंगे और आपका फिजिक्स रहेंगे। ये 3 चीज तो बांटेंगे, लेकिन आपको बता दें
कि सबसे अधिक प्रश्न जो आपको पूछे जाते हैं वो बायोलॉजी और जो है केमिस्ट्री से पूछे जाते हैं। फिजिक्स से भी पूछे जाते हैं, लेकिन बायोलॉजी और केमिस्ट्री से सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए आपको जो है सबसे अधिक जो ध्यान रखना है, देखिए विज्ञान में सबसे अधिक जो आपको पढ़ना है, तो देखिए पादप एवं जंतु जनन के बारे में आपको थोड़ा पढ़ना है, ठीक है। वाष्पीकरण को आपको अनदेखा करके ही चलना है। उसके अलावा जो है आकार, आयतन, घनत्व जो है, इन सब के चीज में थोड़ा थोड़ा जानकारी रहेगा तो चलेगा, लेकिन उतना भी ज्यादा जानकारी रहना कोई जरूरी। समआण्विक विषायनिक मिश्रण के बारे में इसमें थोड़ा जानकारी रहना है, लेकिन आपको जो है सबसे अधिक जानते हैं कहाँ पर दिक्कत होगा, ये जो है रासायनिक सूत्र, परमाणु सूक्ष्म गुणों, इलेक्ट्रॉनिक, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बने जो भी समस्थानिक होते हैं, इसके बारे में, संभारिक के बारे में थोड़ा जो है आपको जो है थोड़ा थोड़ा जानकारी ले लेना है, ठीक है। पौधे एवं जंतुओं में विविधता जो है, मुद्दे, वर्गीकरण, इस सब जो है जिसमें आपको ये सब जैसे ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इसके बारे में जो है थोड़ा ध्यान से, मतलब बैक्टीरिया जो है टेरिडोफाइटा, यानी जंतुओं में विविधता के बारे में आपको ना बिल्कुल जो है कम से कम 50% आपको पढ़ना ही चाहिए। जंतु की विविधता में आपको 50% पढ़ना ही चाहिए। उसके अलावा आपको बता दें कि जो मुख्य टॉपिक और है इसका 1-2 इसके बारे में आपको बता देते हैं। मुख्य टॉपिक और है, देखिए जंतुओं के प्रमुख जैसे जो है अकशेरुकी फाइलम, जैसे संघ जो होता है, यूकेरियोटिक कोशिका जिसमें बहुकोशिकीय जीव आते हैं, ये सब यूकेरियोटिक कोशिका, उसके बाद जो है बहुकोशिकीय जीव, कोशिका झिल्ली, इन सब के बारे में देखिए। तो आपको कोशिका के बारे में पूरा पढ़ लेना है। कोशिका के बारे में आपको जो है कम से कम 60% से लेकर के 70% तक तैयारी होना जरूरी है, ठीक है। कोशिका के बारे में देखिए, इससे माइटोकॉन्ड्रिया सब आ जाएंगे। वैसे गति, विस्थापन, वेग, इस सब के बारे में आप ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे फिर भी चलेगा। इस वीडियो को पार्ट 2 क्यों न बनाना पड़े, लेकिन आपको बताएंगे कि कहाँ कहाँ से आपको पढ़ना है। ये वीडियो अभी 7 मिनट की हुई है, इसमें हम जो है कम से कम इसको 15 मिनट या 20 मिनट तक का बनाएंगे ये वीडियो। अगला पार्ट आ जाएंगे अगर आपको, ताकि बेहतर जानकारी मिल सके। देखिए आपको क्या करना है कि ये जो फिजिक्स है, फिजिक्स में आपको जो है सबसे अधिक जो पढ़ना है, ये आपको ये जितना देख रहे हैं, त्वरण बल, वेग, संवेग, गुरुत्वाकर्षण बल, इस सब के बारे में पढ़ना है। यहाँ से आपको एक न्यूमेरिकल भी पूछे जाएंगे, ठीक है। ऊर्जा, कार्य, शक्ति, तैरती हुई वस्तु, ये सब आप 9th क्लास में भी पढ़ेंगे, ये सब ध्यान से आपको पढ़ लेना है। उसके अलावा जो है पर्यावरण के बारे में जो है थोड़ा पढ़ लेना है। पर्यावरण से भी हमारे एग्जाम में प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। अब बात रहा जैसे आपका जो है चुंबकीय क्षेत्र हो गया, ये सब से आपको प्रश्न, विद्युत धारा से आपको ज्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो विद्युत वाले चैप्टर भी आपको पढ़ लेना है। उसके अलावा विभवांतर, यानी विद्युत से जितने भी चैप्टर है, चाहे वो विद्युत धारा हो, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह हो, मोटर से संबंधित प्रश्न हो, इसमें आपको जो है एसआई मात्रक भी पढ़ना है। उसके अलावा आप बात करें फिजिक्स में, तो आपको जो है लेंस के बारे में पढ़ लेना है, ठीक है। दर्पण के बारे में पूरा विस्तार से पढ़ लेना है। लेंस और दर्पण के और किरण, ये तीनों चीज के बारे में आपको पूरी विस्तार से पढ़ लेना है। अपवर्तनांक के बारे में आपको पढ़ लेना है। विक्षेपण के बारे में नहीं, प्रकाश के अपवर्तन और प्रकाश के परावर्तन और लेंस, ये तीनों चीज के बारे में पूरे विस्तार से पढ़ना है। यहाँ से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं और अपनी तैयारी को 100% मजबूत करना चाहते हैं, तो चक्षु प्रकाशन की इस स्टडी गाइड से जरूर तैयारी कीजिए, क्योंकि ये स्टडी गाइड बिहार डीएलएड के नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित 100% गारंटेड है। इस स्टडी गाइड में 3000 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्नों का व्याख्यात्मक सहित हल मिल जाएंगे और अलग से 4 सॉल्व्ड पेपर भी दिए गए हैं। इसके अलावा पिछले साल पूछे गए प्रश्नों का हल भी आसानी से मिल जाएंगे। इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2023 में, जो कि यहाँ पर आप आसानी से देख सकते हैं। तो देर किस बात की, अगर आप भी अपनी तैयारी को 100% मजबूत करना चाहते हैं तो इस स्टडी गाइड को आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं। इसके साथ ही चाक्षु प्रकाशन के 2200 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट भी आते हैं, जिसे आप घर बैठे खरीद सकते हैं। तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, आप घर बैठे इस स्टडी गाइड को मंगाइए और अपनी तैयारी को 100% मजबूत कीजिए। तो ये रहा आपका साइंस का। सामाजिक अध्ययन की बात करें तो सामाजिक अध्ययन थोड़ा कुछ अलग है। इसमें इतना पार्ट्स, अलग अलग पार्ट्स बांटे गए हैं, इतना बांटे गए कि आप जो है आधा घंटा आपको कम से कम इसको पूरा देखने में ही लग जाएगा, इतना बड़ा है इसका सिलेबस, ठीक है।
तो इसमें हम आपको पूरे अगर विस्तार से बताएं तो आपको ध्यान देना चाहिए। देखिए, जो आपका सामाजिक अध्ययन है इसमें कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। भौगोलिक खोज से संबंधित आपको थोड़ा जरूर पढ़ लेना है। ये जो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांस की क्रांति, नाजीवाद, हिटलर, प्रथम विश्व युद्ध एवं द्वितीय विश्व युद्ध से प्रश्न, अमेरिकी की स्वतंत्रता क्रांति, यहाँ से आपको जो है 2 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। ये 100% गारंटी है मेरा, क्योंकि अगले बार भी यहाँ से 2 प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, उसके बाद कृषि से आपको अधिक प्रश्न पूछे जाएंगे। कृषि में आपको जो है कृषि और खेतिहार समाज से संबंधित, कृषि संबंधित और जो है मिट्टी से संबंधित आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। किस मिट्टी में कौन सी फसल उगाई जाती है, किस तरह की मिट्टी में क्या होती है, कौन सी वन पाए जाते हैं, इस तरह के आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। किस तरह की मिट्टी का विस्तार किस राज्य में है, आपको इस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी बिहार के जितने भी राज्य वहां पर कौन सी मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। ठीक है, इससे अगले बार पूछा गया था कपास की खेती के लिए कौन सा मिट्टी उपयुक्त है, तो काली मिट्टी। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। बिहार के किस भाग में जो मक्का का खेती सबसे अधिक होता है, तो इस तरह से प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। कृषि से संबंधित आपको पूरा गहन अध्ययन कर लेना है। ठीक है, तो कृषि से संबंधित आपको पूरा विस्तार से पढ़ लेना है, जैसे गेहूं, कपास हो गया। उसके अलावा जो राष्ट्र संघ का प्रयास, राष्ट्र संघ की विफलता और राष्ट्र संघ के बारे में आपको पूरा पढ़ लेना है। यूरोप में राष्ट्रवाद आपको पूरा पढ़ ही लेना है। ठीक है, उसके बाद समाजवाद एवं समवाद से आपको कुछ प्रश्न आते हैं। बोल्शेविक क्रांति, जैसे 1917 की बोल्शेविक क्रांति थी, आप 10वीं में पढ़े होंगे। ठीक है, इसके अलावा हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, फ्रांसीसी, ये सब भी आपको पढ़ लेना है। ठीक है, देखिए थोड़ा थोड़ा पढ़ना ही होगा, जिसमें ज्यादा पढ़ना है उसको बाद। सबसे अधिक प्रश्न आपको भारत में राष्ट्रवाद से पूछे जाते हैं, चाहे वो सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, असहयोग आंदोलन हो, खिलाफत आंदोलन हो, मजदूर आंदोलन हो, जनजातियों का विरोध हो, चाहे वो जलियांवाला बाग हत्याकांड हो, है ना, वहां से आपको अधिक से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। अर्थव्यवस्था से रिलेटेड आपको ज्यादा प्रश्न नहीं मिलेंगे, 3 प्रश्न आपको अर्थव्यवस्था से मिलेंगे देखने को। ठीक है, शहरीकरण एवं निजीकरण से आपको हो सकता है तो 1 प्रश्न मिल जाए, लेकिन कोई उम्मीद भी नहीं है कि यहाँ से आपको प्रश्न मिल जाएंगे। ठीक है, प्रेस संस्कृतिवाद, यहाँ से आपको जो सबसे अधिक प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से भी आपको कम से कम 1 या 2 प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। भारत में प्रेस की शुरुआत कैसे हुई, विश्व में प्रेस की शुरुआत कैसे हुई, संस्कृति राष्ट्रवाद क्या थी, 19वीं शताब्दी के बारे में आपको विस्तृत जानकारी इस चैप्टर में मिल जाएंगे। ठीक है, इस चैप्टर को आपको पूरा विस्तार से पढ़ना है। ठीक है, अपवाह स्वरूप पढ़ना है। नदियों के बारे में, हाँ, नदियों के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, नदी के बारे में आपको सबसे अधिक प्रश्न आपको जो है नदी के बारे में पूछा जाता है। कौन सी नदी जो है किस राज्य में बहती है, कहां से किसका उद्गम स्थल होता है, इस तरह से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा भारत के जो प्रमुख बांध है, कौन सी बांध कहाँ है, विश्व के जो प्रमुख बांध है, कौन सी बांध कहाँ है, इस सब के बारे में आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। भारत के जलवायु के बारे में भी आपको प्रश्न मिल सकते हैं, लेकिन उतना जरूरी नहीं है कि जलवायु के बारे में आपको प्रश्न पूछे दे। ठीक है, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य प्राणी वनस्पतियों के प्रकार सहित ये सबसे आपको ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। जनसंख्या के बारे में आपको जो है बहुत ही कम प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, ज्यादा आपको नहीं सताएंगे यहाँ से प्रश्न। भारत के देश एवं स्थिति एवं विस्तार, ठीक है, भूटान, बांग्लादेश, ये सबसे आपको प्रश्न पूछे जाते हैं कि भारत के जो है कौन सी राज्य जो है कितने, कौन सी देश जो है या भारत के कौन सी राज्य जो है कहाँ से किसके साथ सीमा रेखा साझा करती है। इस तरह से प्रश्न आपको बंगाल, भूटान या किसी लोकतंत्र के बारे में आपको पूछ सकते हैं, राजतंत्र के बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, मानचित्र से संबंधित आपको प्रश्न हो सकता है, तो 1 प्रश्न आपको रहेंगे तुलना करने के लिए कि तुलना करें कि जो है कौन सी राज्य जो है किस देश के साथ जो है सीमा साझा करती है, फिर कौन देश कितने देश के साथ सीमा साझा करती है। इस तरह से आपको प्रश्न पूछ सकते हैं। जैसे आपको कहें कि बिहार की सीमा जो है कितने राज्यों से लगती है, इसे पूछे कि नेपाल की सीमा कितने राज्यों से लगती है। ठीक है, इस तरह से यहाँ से आपको जो है ज्यादा प्रश्न पूछे नहीं जा सकते हैं। ठीक है, चलिए, प्रदूषण से, संसाधन से आपको प्रश्न, यही मृदा के प्रकार, मृदा का प्रबंधन, भूमि संरक्षण, इस सब से यहाँ से आपको प्रश्न मिल सकते हैं। देखिए जितना टॉपिक्स है ना उसमें कहीं से आपको बहुत ही कम प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन कृषि संस्थान, रोजगार, खाद्य सुरक्षा, वैश्वीकरण, भूमि, इसका प्रभाव, पशुपालन, मत्स्य पालन, यहाँ से आपको ज्यादा प्रश्न पूछे नहीं जाएंगे। अगला प्रश्न जल संसाधन के स्रोत वितरण, ये सब से आपको जो है बहुउद्देशीय परियोजना से, हाँ आपको बहुउद्देशीय परियोजना से जल संकट से आपको प्रश्न नहीं पूछे, लेकिन बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में आपको जरूर याद रखना चाहिए। खनिज संसाधन, खनिज के वितरण, आर्थिक महत्व, यहाँ से आपको कुछ प्रश्न ज्यादा नहीं पूछे जाएंगे।
वन एवं वन के प्रकार, क्षमता, जीवों को हरास, संरक्षण, यहाँ से भी आपको प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। शक्ति, संसाधन, परंपरागत, गैर परंपरागत साधन, यहाँ से भी आपको प्रश्न ज्यादा नहीं पूछे जाएंगे। निर्माण, उद्योग एवं वर्गीकरण, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय व्यवस्था, यहाँ से भी आपको ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। परिवहन, संचार एवं व्यापार, देखिए कुछ ही प्रश्न इस सब्जेक्ट से आपको पूछने को मिलेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप आएंगे समकालीन विश्व के लोकतंत्र से आपको याद रखना है, लोकतंत्र संविधान की निर्माण कैसे होगा, ये सब याद रखना है। यहाँ से आपको एक एक प्रश्न मिल जाएंगे। यहाँ से लोकतंत्र की चुनावी राजनीति, ठीक है, लोकतंत्र के बारे में आपको चुनावी क्षेत्र, ये देखिए यहाँ से जो आप देख रहे हैं ये सब के सब इंपॉर्टेंट है। लोकतंत्र वाला जितना है यहाँ से आपको अधिक से अधिक प्रश्न पूछे जाएंगे। ये जो आप देख रहे हैं ये सब उलझाने के लिए, सबको आप नहीं पढ़ेंगे, हम जितना बताएं उसको थोड़ा थोड़ा आपको देख लेना है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये चैप्टर है लोकतंत्र के बारे में, पॉलिटिकल साइंस का सबसे महत्वपूर्ण है। तो लिंग भेद, सत्ता में साझेदारी, ये सब आपको पूरे विस्तार से वहां से लेकर के यहाँ तक, हालांकि इस पीडीएफ का लिंक हम जो डिस्क्रिप्शन में दे दिया, यहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सिंस टेस्ट, उसके अलावा लॉजिकल डायग्राम से आपको प्रश्न पूछेंगे। अल्फाबेट टेस्ट, सीटिंग जो है, अरेंजमेंट से आपको पूछेंगे। मैथमेटिक्स जो है, ऑपरेशंस से आपको रीजनिंग में प्रश्न रहेंगे। अर्थमेटिकल जो है रीजनिंग रहेंगे। इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर, यानी जो है जो लॉस्ट नंबर है वहां से मिसिंग नंबर से आपको प्रश्न रहेंगे। रैंकिंग रहेंगे, टाइमिंग रहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से उर्दू तो पता नहीं है, उर्दू वाले स्टूडेंट देख लीजिए। तो इस तरह से आपका जो है नया सिलेबस है। हालांकि सिलेबस पहले का ही है, लेकिन जो है इसे नया तौर पर फिर से एक बार समिति की तरफ से जारी किया गया। तो आप देख लिए सिलेबस को। तो इस तरह से आपके एग्जाम में जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। बाकी तैयारी कैसे करना है इसके बारे में एक स्पेशल हम वीडियो बना रहे हैं, जिसे आप देख सकते हैं। धन्यवाद।